स्टूडेंट्स, किधर हो? आ जाओ, समागम का पार्ट 4 आ गया। सभी बच्चे भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, समागम पार्ट 4 आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। मैं राव सैनी लेके आया हूँ पार्ट 4 विद निश्चित समागम के साथ। देखो बच्चों, ये जो समागम दे रखे हैं आपको, जब 12th क्लास में थे आपको थारो मास्टर कौन थे? दो पेजा का। आप करेंगे गुरुजी 2 लाइन का 3 लाइन का आंसर। सर क्या सही में बेटा 2 पेज 3 पेज हमारे काम नहीं आएंगे? हमारे जो 3 पॉइंट करेंगे ना वो क्या काम आएंगे? वहां पे मैं निकालता हूँ अपना मार्कर और करता हूँ शुरुआत। देखो बेटा, पहले इस क्वेश्चन को देखने से कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ने बताया वही आंसर है? बेटा एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे देता हूँ। हाँ, आपके पास समागम दे रखा होगा, कुछ भी लिमिट दे रखी हो, ए और बी दे रखी होगी। यहाँ पे दे रखा है x माइनस का c इंटू dx। पहली चीज भाई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा सर, इसका समागम क्या होगा? बेटा कुछ नहीं करना आपको, ये अपना b है और ये वाला प्रोग्राम इसमें घटा देना। अच्छा जी, घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देना। कर दिया। अब यहाँ पे लिखो c माइनस का a और इसका स्क्वायर, और बेटा दोनों का स्क्वायर करने के बाद जोड़ दो और 2 का क्या कर दो? भाग दे दो। आप इनका क्या गया? आंसर आ गया। चलो सर, इसी के साथ सवाल की शुरुआत करते हैं। बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे कितना भाई? 2 माइनस का 1 इसका स्क्वायर। डिवाइड में कितना? सर डिवाइड में 2। 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर 9। कितना आया? 1। और यहाँ पे कितना है बेटा? 2। भाग दिया। आंसर कितना आया? सर अपना आंसर आ गया 5। अब गुरुजी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3। इसको पहले मैं छोड़ता हूँ, पहले इसकी बात करता हूँ। अच्छा चलो, इसकी भी नहीं करता, ये भी नाराज हो अपने से। हाँ, इधर आते हैं। क्या बेटा? यहाँ पे सर 6 है और माइनस का 2। देखो आपका जो गाड़ी यही है, यहाँ पे अगर माइनस है ना तो यहाँ पे भी क्या आएगा गुरुजी? माइनस ही आएगा। अच्छा इसका स्क्वायर। अच्छा ये लो 2। बेटा माइनस और पहले से एक और माइनस आ गया तो कितना हो गया? प्लस का ये हो गया। ये लो गुरुजी, कितना बेटा? डिवाइड में 2। अच्छा जी सर, 6 में से 2 गए तो कितना? 4। 4 का स्क्वायर 16। कितना हुआ? 8। 8 का स्क्वायर 64। ये लो गुरुजी 64। डिवाइड में कितना बेटा? 2। 64 और 6 कितना हो गया? 80। और 80 में 2 का भाग दिया, कितना आया? सर आंसर आ गया अपना 40। ये इसका क्या हो गया? आंसर। सर इसकी बात करते हैं। करो जी गुरुजी। बेटा आप ना ऊपर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे लगा दो 5 और इसका कर दो स्क्वायर। अच्छा जी सर, यहाँ पे बेटा 5 और माइनस का 2 और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। और डिवाइड में कितना हो गया गुरुजी? 2। बेटा 8 में से 5 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर 9। 5 में से 2 गया तो 3। 3 का स्क्वायर 9। डिवाइड में कितना भाग दिया तो आंसर कितना आ गया बेटा? अपना आ गया 9। चलो जी, यहाँ तक अपना प्रोग्राम 3 क्वेश्चन मैंने समझाए। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे क्या था बेटा? x का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है सर, यहाँ पे अपनी जर्जिया कहाँ है? फंस जाती है, गुंडों के बीच फंस जाती है। और गुंडों के बीच निकालने से पहले सर इसमें 2 क्या करेंगे? कॉमन करेंगे और कॉमन बाहर आ जाएगा बेटा। सर ये हो गया x से, ये हो गया 1/2 और इंटू dx। देखो अब x का कोफिशिएंट 1 हो गया क्या? हाँ सर हो गया। भाई 2 तो अपना ऐसा कैसा और लिमिटिंग चली रही थी। सर आपने क्या बताया था? मैंने बोला था कि ऊपर ये लिखो और माइनस का 1/2 और बेटा इसका स्क्वायर प्लस ये वाला प्रोग्राम है और माइनस की लिमिट ये लो 0 और इसका क्या कर दो बेटा? स्क्वायर। और डिवाइड में क्या दे दो? 2 दे दो। अच्छा जी गुरुजी, बेटा 2 तो अपना मल्टीपल में चल रहा था। 1 में से आधा गया तो आधा और आधा का स्क्वायर 1/4। अच्छा जी सर, बेटा आधे में से 0 गया तो सर आधा, ये हो गया 1/4 और डिवाइड बेटा कितना? 4। 2 है ना? 2 से बेटा 2 कट गया। पाव और पाव कितना हो गया गुरुजी? 2 पाव। 2 पाव मतलब पौवा नहीं आ रहा, 1/2। समझ गए क्या तुम? हाँ 1/2 इसका क्या गया? राइट आंसर। सर ऊपर क्या करा रहा है? चलो इसका कर देते हैं आंसर। बेटा 3 तो कहाँ पे आ जाएगा? सर 3 तो आ गया बाहर आ गया। लो जी सर, क्या हो गया? 1/3 और इंटू में dx। बेटा 3 तो अपना कांस्टेंट था, वो आ गया बाहर। सर एक ऐसा कैसा और माइनस का 1/3 और इसका स्क्वायर
और 1/3 और कितना 0 और इसका क्या करना है स्क्वायर और डिवाइडर कितना बेटा 2। अच्छा जी सर, मैं ऐसे करता हूँ अपने पास है ना यहाँ पे प्रोग्राम आएगा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं थोड़े से वो मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो ये तो समझ में आ गया होगा और नहीं तो यार तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा आराम आराम से। चलो नीचे वाले को तो नहीं, खैर चलो फिर भी देखें जरूरत पड़ेगी। बेटा 3/2 तो बाहर आ जाएगा अपना सर, 3 ये 2 ये क्या है सर ऐसे बेटा इसको 3 ये हो जाएगा 3 और 3 में से गया तो 2, तो 2/3 का स्क्वायर करना है, मैं सीधा कर देता लेकिन एक स्टेप में बढ़ा देता कोई दिक्कत नहीं। अपने पास क्या गया 1/3 और इसका बेटा स्क्वायर। हाँ क्या बाबू क्या बचा सर 3/2, सर इधर क्या बचा 4/9 और प्लस ये कितना बचा 1/9, क्या हो गया 3/9 ऐसा कैसा और ब्रैकेट में कितना हुआ सर 4 1 5, ये लो 5 और डिवाइडर कितना सर 9, बेटा कर दो 3 एकम 3 और 3 3 9, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 6, ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। गुरुजी एक क्वेश्चन और बच गया और करवा दे आपसे को नहीं होगा और गुरुजी कट गएगा टाबरिया। देखो टाबरिया मैं मान लेता हूँ इसका टाबरिया एक से पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में झाड़ा झूड़ा लगाया ना एक आगे। चलो बेटा इसका लिमिट मैंने 0 से निकाल दी 1 लगा दी सर, यहाँ पे एक्स पहले आना चाहिए बाद में माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस लोगे ये माइनस का ये प्लस का इंटू में डीएक्स हो गया। बच्चे कितने हैं 0 से लेके 1। बेटा करना कुछ नहीं है, प्रोग्राम वही है, ऊपर वाला और ये वाला क्या कर दो घटा दो, इसका स्क्वायर कर दो। हाँ ये लिख दो और 0 लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो इसका भाग। गुरुजी ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 11 होता है क्या, ये लो 1 का स्क्वायर 1 और 1/2। आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर बेटा नहीं भी समझ में आए मैं साइड पर गया उसको वीडियो को रोक लो और नोट कर लो, नहीं भी समझ में आए तो समझ में आ जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा अपना 7 है 8 है 9 है और 10 है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना आपके 0.0% ही आपके क्या नहीं देगा डाउट नहीं, उसको क्लियर करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो बेटा मॉडल्स वाला ही है, थोड़ा सा कुछ घुमाया हुआ है और चीजें घूम जाने से आपका माइंड क्या नहीं होना चाहिए घूमना नहीं चाहिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये हो गया 1 - 0 का स्क्वायर और ये क्या बेटा 0 और प्लस का 1 और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाबू कितना हो गया 1 हो गया। सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड कितना 2, आंसर बाबू कितना आ गया अपना 1 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। बेटा ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना इसको बोलते हैं क्या महत्वपूर्ण। तो अपनी जो पावर कुछ भी दे दो, आपको पावर कुछ भी दे दे लेकिन वो जो पावर होगी वो केवल और केवल इंटीजर के रूप में होगी। हाँ किस रूप में होगी इंटीजर के रूप में होगी। देखो बेटा करते कैसे इस सवाल को करने का तरीका क्या है, 0 से लेकर पावर 1.5 तक है तो मैं पहले 0 से लेकर 1 तक जाऊंगा, इसको क्या लिखूंगा ऐसा का ऐसा और इंटू dx। अब सर 0 से लेकर 1 चल गया लेकिन 1 से लेकर 1.5 तक यहाँ पे अब डेट नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते डेट नहीं लिख सकते। हाँ लो जी मिटाओ इसको। अब बेटा इसका समाकलन ये वाला प्रोग्राम है यहाँ पे छाप दो, ये वाला समाकलन 0 से लेकर 1 यहाँ पे रखो तो 0 और इंटू dx और 0 का समाकलन क्या होता है 0 ही होता है, 0 का समाकलन क्या होता है 0 ही होता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कहा 0 से 1 से लेकर कहां तक है 3 तक। 1 से लेकर पहले लिखेंगे 2, फिर 2 से लेकर कहां तक लिखेंगे 3 और यहाँ पे इसका समाकलन प्लस का साइन इसका समाकलन। और ये वाला जो मान है ना यहाँ पे रखो, ये वाला जो मान है यहाँ पे रखो कितना हुआ सर 1 और 2 यहाँ पे रखा कितना हुआ 1 और इंटू dx और यहाँ पे रखा तो कितना हुआ 2 और इंटू dx पावर कितनी बेटा 2 से लेकर 3। इसका समाकलन क्या हो गया x हो गया और लिमिट 1 से लेकर 2 तक। इसका समाकलन 2x हो गया, ये 2 और ये हो गया 3। बेटा मान रखो कितना आया 2 माइनस का 1 और यहाँ पे रखा कितना है 6 और यहाँ पे रखा कितना है 4 और कितना हो गया सर ये तो हो गया 1 और ये कितना हो गया बेटा 2, आंसर कितना है इसका सर 3 आया। देखो आपको जो
पावर रखनी है वो केवल और केवल कहां से रखनी है, इंटीजर ही पावर रखनी होगी। सर इंटीजर का मतलब पूर्णांक आते ना, बटे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। बेटा इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ। क्या दे रखा बाबू, सर 0 से अंडर रूट का 3 और इसका स्क्वायर और इंटू डीएक्स, इसका संबंध रखें। बेटा 0 से लेकर, सर 0 से लेकर 1 रखा, ये हो गया। और बेटा फिर 1 से लेकर अंडर रूट का 2 रखा, फिर अंडर रूट 2 से लेकर बाबू का रखा अंडर रूट 3 तक। ये वाला जो मान है जो आपको दे रखा है वो यहाँ पे छापना है, जैसे हर सवाल में आपने किया है, स्क्वायर डीएक्स प्लस स्क्वायर डीएक्स। बेटा ये वाला जो मान है यहाँ पे रखो, सर कितना हो गया 0 और इसका समान 0 से लेकर अंडर रूट 3 और डीएक्स। चलो जी, और इसका क्या हो गया, सर इसका भी क्या हो गया 0, गुरु जी गए हो तो 0 और 0 से लेकर 1 तक। बेटा ये आपके द्वारा रखा 1, तो ये क्या हो गया dx, लिमिट कितनी 1 से अंडर रूट का 2। भाई यहाँ पे रखा तो कितना हुआ सर 2 हुआ और dx हुआ, और कितनी अंडर रूट 2 और अंडर रूट का 3। हाँ बेटा ये तो हो गया पूरा प्रोग्राम 0, ये हो गया पूरा प्रोग्राम 0। सर बात करेंगे इसकी, बेटा x का क्या, सॉरी dx का क्या होता है, x होता है लिमिट कितनी 1 से लेकर 2 तक, अंडर रूट 2 तक, सॉरी इसका क्या तो 2x और लिमिट कितनी बाबू अंडर रूट 2 और अंडर रूट का 3। बेटा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, इस वाले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो कितना हो गया अंडर रूट का 2 और माइनस का 1 हुआ। और भाई यहाँ पे सर अपर लिमिट तो कितना बेटा 2 अंडर रूट का 3 माइनस, ये यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट का 2 अंडर रूट का 2। बेटा ये भी अंडर रूट 2 का है, ये भी अंडर रूट 2 है, तो अपना प्रोग्राम कितना जाएगा सर माइनस का अंडर रूट का 2 और ये माइनस का 1 है। और बेटा यहाँ पे कितना बचा 3 अंडर रूट का 2 अंडर रूट का 3। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बेटा जहां कहीं भी आपको ये वाले फंक्शन दिखे वहां पे जो पावर होगी वो क्या होगी, इंटीजर पावर होगी, यानी बट्टे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव भी हो सकती है वो पॉजिटिव हो सकती है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।